खैर आदाब तो सारे दोस्तन हुंद वथ वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर तह तान वातान हर दो हर सुबह 8 बजे पे 9 बजन ताम DD कशर पे तो आज प्रोग्रामुक बे नो ताज़ शुमार हेत मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यह वमेज यह आश जो तुम सारी ٲسِو बखैर आफियत बसहत सलामत खुश तो खुशहाल अल्लाह ताला थैन सारे पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर आमीन या रब्बल आलमीन आज डिसंबर रेतच 15 तारीख दो आतवार हुंद तो यह सुई दो यथ दोहस पे सारे नजर आसान लॉकडाउन अके आय तो बड़न बेके आय लॉकट आसन वनकस घरन अंदर एंजॉय करान तिक छुट्टी गई स्कूलन अंदर तो सैनिस महलस मज नई नई बच्चे आमत यम न पर्जनत हेकान कह मे बसान तिम पन मातमाल आमत तिम बे कन तम इलाक तो वैसे वर्सा इथे कटी जन बड़ तिमन मामलात यम जन अथ दोहस पे यानी आतवार दुह मगर सन यह कोशिश कि आतवार आय क्या खास इंतजाम इत प्रोग्रामस मज थवन क्या सो सस्पेंस थो फिलहाल बरकरार अजकिस प्रोग्रामस मज शर्फ मेज़बानी हासिल बह रोज तुहज मेज़बान इकरा खुन तो प्रोग्रामस मज शरीक मेज़बान की हैसियत बसाफ जिलानी। अस्सलाम वालेकुम। इकरा क्या हाल है? कैसे आप? अल्लाह का एहसान है। आपकी मूड कैसा है आप? मेरा मूड तो बहुत अच्छा है और आपको लग ही रहा होगा बेहतरीन नाज़रीन से जैसा इंटरेक्ट करूं तो मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो जाता है। इसलिए पूछ रही थी क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीजन के साथ उनका मूड भी चेंज होता रहता है। समर आसना आज तिमन अख मूड आसान, विंटर आज ब्याख मूड कोकून में चले जाते हैं। और अखबार की सुर्खियां वही है, एक आर्टिकल है इस हवाले से, सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। जी हाँ, जो मूड जिस हवाले से आप बात कर रहे थे कि मूड गसान स्विच, मूड गसान चेंज बिकॉज ऑफ विंटर्स, बिकॉज ऑफ कोल्ड, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो उबुर ये थोड़ा सा मूड करा लुकन खराब पाना क्योंकि दिल नहीं करता है कि बाहर निकलने का। सो ये जो है बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोगों में। अब हालांकि आप देखिए इकरा कि हर अकिस मौसम से पन खूबसूरती, लेकिन कुन न कुन जाय यूथी रूद हेकान कुन जाय नीर नबर हेकान नीर तूर ज्यादा कि इंसान करान प्रेफर अंदरी कनी बिहन। और जब युथी वन बहारस कुन खुश करान सोरी सब्जार पलव पे यीत लागन की, सो बहुत अच्छा लगता है। बंद रेत कोल कम खतर लुकन मूड अपलिफ्ट करने खतर और सुबह पे एग्जैक्टली। और जब हम सुबह स्टूडियोज की तरफ आ रहे थे आपने देखा कि अंधेरा था, अभी सन पूरी तरह से बाहर नहीं आया था। तो मेरे ख्याल से यही कोशिश रहती है हमारी कि जो नाज़रीन हमें इस वक्त देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आज इतवार है और कई सारे दोस्त इस वक्त इकट्ठे बैठे होंगे और इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। हम ये उम्मीद रखते हैं इकट्ठे चाय भी पी रहे होंगे, हमारी तरह ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि संडे को खूबसूरत बनाए। किस तरह से हम प्रोग्राम में जरूर आप तक जरूर सस्पेंस जो है बरकरार है वो जरूर पहुंचाएंगे। जी पहले मौसम में पहुंचा। हाँ, चलिए मौसम के हाल चाल नाज़रीन आपको बता देते हैं कि आज श्रीनगर जम्मू लेह में मतला जो है जुज़ी और बलालूद रहेगा। श्रीनगर में ज़्यादा 8 डिग्री सेल्सियस और कम से कम मनफी 6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 21 और कम से कम 4 डिग्री सेल्सियस, लेह में मनफी 2 डिग्री सेल्सियस और कम से कम मनफी 16 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH-44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। SG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज वन वे ट्रैफिक है। छोटी और बड़ी गाड़ियों को श्रीनगर से करगिल की तरफ रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त है। मज़ीद जानकारी के लिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर दस्तियाब है, नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर आप रुख कर सकते हैं और अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि इकरा कह रही थी, आज शासाइस खास एहतमाम थम क्योंकि आज संडे का दिन है और संडे की हमारी यही कोशिश रहती है कि म्यूजिकल बनाने की। जी इकरा, हाँ बताइए। तो लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी भी हम बरकरार रखते हैं क्योंकि पहले हम एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे नाज़रीन हैं अपने मेहमान से उनकी मुलाकात जरूर कराएंगे। फिलहाल एक वक्फे पे चलते हैं। गोल्ड की बात है, दिल के जज्बात है, यूनिक डिजाइन्स और डिस्काउंट्स भी साथ है। 15 दिसंबर तक खरीदें हॉलमार्क गोल्ड के यूनिक डिजाइन्स और अमेजिंग कलेक्शन क्योंकि UR ज्वेलर्स लाए हैं ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द एंटायर कलेक्शन। शादी का सोना हो या अपनों का तोहफा, सब यहाँ है एक ही छत के नीचे। UR ज्वेलर्स, कर्दी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर, द प्राइड ऑफ शहर खास। कॉल 9419404866। गर्म चाय की चुस्कियों के साथ एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ जो आज के प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ फरमा है उनसे आपकी मुलाकात जरूर कराएंगे, लेकिन उससे कबल यम जन दौरस मज वुचान माया नाज गुलोकार फनकार कलाकार तिम कुन लेवल पे वतमत तो तिमो लुकन अंदर सो पजीरई मीजम सो नाव कमोमुत
अत पत्किन जरूर तिहंज मेहनत शामिल मगर कथस ताम यह जन तिहंज कामयाबी हंज हीर तथ मज दूरदर्शनुक तथ तिकाज कि दूरदर्शन पत वत पे यन पे अमुक आगाज गो तन पे प्लेटफॉर्म आमुत प्रोवाइड करान नव बडिंग टैलेंटेड यम जन आसान यूथ यम जन साने यथ कशीर अंदर तिमन हिंद बापत अख प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करान तो युस यह सिलसिल यह तसलसल यह आज त बरकरार यह कोशिश आज त जारी थवित तो यम जन सन अजिक मेहमान यम यंग बडिंग टैलेंटेड सिंगर तो सारी खुद असल कथ इमन मुतलिक यह यम हेचने कह यम हेचित यमो बाकायद अथ म्यूजिक युस जन सब्जेक्ट अथ मज बैचलर्स कोर्मुत तो हाल हाल युस जन यमो रियलिटी शोस मज त बोड़ रियलिटी शो वसाफ तथ मज कर यमो शिरकत असल कथ यह कि यमो युस तथ मज सॉन्ग कोर ना पेश सो कशिर क्या बात है और वो उसको मुनफरिद बनाता है बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। हमारे साथ आज के जो प्रोग्राम में मेहमान है ओवैस भट्ट, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका ओवैस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। और आपका साथ जो आज हमारा साथ जो दे रहे हैं गिटार पे वो है जीशान भट्ट। जीशान आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। बातचीत के सिलसिले का आगाज जरूर करेंगे, हमें कुछ सुनना भी है, हमें आपके बारे में जानना भी है, लेकिन पहले हम प्रोग्राम का आगाज कलाम से करते हैं और इंतखाब आपका अपना होगा। बिल्कुल, तो ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं। बिल्कुल। अर्जियां सारी मैं चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला। दरारे दरारे है माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया। प्यास लेके आया था दरिया वो भर लाया, नूर की बारिश में हो नूर की बारिश में भीगता सतर आया। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला
बहुत जबरदस्त जी है ना, कितनी आसानी से इसके गले से ये बाहर आ रहे थे, कितनी खूबसूरती से ये गा बहुत रहे थे। खूबसूरत है। और इकरा तुष्णा जैसे आपने मेंशन किया ना रियलिटी शोज में जब होते हैं तच्छीवा के फिर से एक और बार परफॉर्म वंस मोर वंस पर, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि वंस मोर, लेकिन साफ जाहिर होता है कि जी। इसके पीछे आपने कितनी बहुत मेहनत बहुत की है बहुत उम्दा। और किस तरह से आपने लगन से सीखा हुआ है, इसके सही बारे बात। में जरूर जानेंगे। मगर आगाज आपकी जाती जिंदगी के हवाले से बुनियादी कुछ सवालात के बताइएगा ओवैस, आप कहाँ से हैं और फिर जो ये म्यूजिक की ओर है किस तरह से आए? मैं बेसिकली श्रीनगर करानगर से हूँ, तो पला बड़ा भी वहीं पे हूँ, स्कूलिंग भी श्रीनगर से ही हुई है। उसके बाद 12th के बाद अब वैसे गाता तो मैं बचपन से हूँ, म्यूज़िक में इंटरेस्ट बचपन से है, बट ऐसा कभी सोचा नहीं था प्रोफेशनली इसमें, बट इट जस्ट हैपेंड बाय फ्लूक आई कैन से। ओके तो उसके बाद 12th के बाद मैंने अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कहीं से, तो कहीं से सुनने में आया, मतलब ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए थोड़ा थोड़ा जान के रिसर्च करके पता चला कि हाँ इसमें कुछ डिग्री भी की जा सकती है। Okay. तो उसके बाद मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया बीपीए वोकल में, परफॉर्मिंग आर्ट में। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद धीरे धीरे सीखता भी गया। मेरे उस्ताद मोहम्मद अमान मेरे उस्ताद रहे, उनसे सीखता भी गया, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी सीखता रहा, और बाकी जगह से भी सीखते गए, थोड़ा थोड़ा जहाँ से भी सीखने को मिला सीखते गए, और थोड़े बहुत स्टेज शोज करने लगे। तो बस ऐसे ऐसे फिर होता गया। और उसके बाद अभी रिसेंटली जो रियलिटी शो की बात आपने जी की, तो रियलिटी शो का ऐसा था कि जब ऐसा सुनने में आया कि फोक का रियलिटी शो है, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसमें आपको प्रॉपर फोक गाना पड़ेगा, तो अपने जे&के को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो बड़ी खुशी की बात थी। तो उसमें फिर पार्टिसिपेट किया, और अल्लाह का करम है कि सिलेक्शन हो गया, और आगे राउंड्स में सिलेक्टेड होते गए, तो बस ऐसे कारवां चलता गया। बहुत खूब। और बड़ा आपकी वो आवाज़ से लगता है कि आप सीखे हुए गायक हैं। अच्छा, ये वैसे आगाज़ कहाँ से हुआ? अगर हम आगाज़ की बात, कब एक पता चला कि आवाज़ है, इसको सीखने की ज़रूरत है? स्कूल टाइम से गाता हूँ मैं, और स्कूल टाइम में जब गाते थे अपने क्लासरूम में फ्रेंड्स के साथ बैठ के, 2-4 लोग होते थे उनके साथ बैठ के, तो अप्रिशिएट करते थे, यार यू शुड ट्राई, आपको कुछ ट्राई करना चाहिए। बट उस टाइम पे पता नहीं था कि करना क्या है बेसिकली। फिर जब सीखा, थोड़ा बहुत जानने को मिला, लोगों से मिले, उनसे जानने को मिला कि फिर स्टेप बाय स्टेप होता गया, ग्रेजुअली सब चीज़ें होती गई। ओके ग्रेट। अच्छा, अमूमन वुचान ये सात यूथ टैलेंट आसान कंसे बच्चस मज मोल मोज या फैमिली तमिस तिथ कट सपोर्ट करान कहें तन, तथ मज तमिस ना दिक्कत दरपेश वन बह गहा अथ फील्डस मज, मगर गरिक सपोर्ट आसान या रिलेटिव्सन हुंद सपोर्ट आसान कहें। मे बासान यमे आय तुम वनकस ये कारवानस मज रवान दवा अत मज पत किन फैमिली हुंद सपोर्ट तो जबरदस्त, तथ मुतलिक जानो जरूर, मगर फिलहाल रुको इसे वक्फ खतर। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए और आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और आज हमारे साथ म्यूजिकल संडे है, और आज हमारे साथ गायक उवैस भट्ट और गिटार पे है ज़ीशान भट्ट। उवैस साहब, जैसा कि इकरा ने बोला कि फैमिली बैकग्राउंड उसा, फैमिली सपोर्ट उसा, ये जान मरे लुकन इंतजार कि कह बे बगत वातने, तो अगर एक कोशिर पे फोक में तो आपने पार्टिसिपेट किया, तो कोशिर बोला वातना हुआ। जरूर मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। ताजदारो लगई, हाँ लगई, अरब के शहरियारो लगई, आलम ताजदारो लगई, हाँ लगई, अरब के शहरियारो लगई, आलम
ताजदारो लगई, हाँ लगई, अरब के शहरियारो लगई, आलम ताजदारो लगई। शब में राज के ताजवर, शब में राज के ताजवर, शब में राज के ताजवर, खुदई निगारो लगई, हाँ लगई, अरब के शहरियारो लगई, खुदई निगारो लगई, हाँ लगई, अरब के शहरियारो लगई, आलम ताजदारो लगई, हाँ लगई, अरब के शहरियारो लगई, आलम ताजदारो लगई। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे ख्याल से वही एक सवाल मेरा अपनी जगह पर महफूज है, जो इससे पहले ब्रेक से पहले था, ये कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए, ताकि वो इस राह पर जो उसका अपना इंटरेस्ट होता है, अपना पैशन होता है, उसको कहीं ना कहीं अचीव करे उस गोल को। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? जी, तो बेसिकली बात यह है कि आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपकी फैमिली जो होती है, आपके लिए अच्छा ही सोचती है हमेशा। और जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे अभी तो फिर भी है, थोड़ा बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो पहले इतना नहीं होता था म्यूज़िक में आप कुछ कर सको इस फील्ड में, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं ये होता था कि यार बच्चा आगे जाके क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा सारी चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं होता है, बट फिर थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद ऐसा ही था, बट थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद जब चीज़ें अच्छी होती गई, उनको भी लगा कि नहीं ठीक है, कुछ कर रहा है बच्चा, तो उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटिस्फाइड है। और दूसरी चीज वह सब आपके साथ ये एज है कि उन तुम्हारा इत्मीनान के ग्रेजुएशन कर म्यूजिक और मेरे पेरेंट्स तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था उनको ये शो देखते हुए, और आज यहाँ पे बैठा हूँ तो दे मस्ट बी हैप्पी। अच्छा, दोन मज के मिशा आवाज असल माया बाबा की, क्योंकि कहीं ना कहीं जीन से हमारी पूरी फैमिली सुरीली है, बस कोई गाता नहीं है। आप पहले नहीं, मेरे से पहले भी लोग सुरीले हैं, बट वो गाते नहीं है। अच्छा जी, मतलब वो इस फील्ड में नहीं है, इस फील्ड में नहीं है, बट है सुरीले सारे। अच्छा ओवैस, यहाँ पे क्या इस टाइम पे आप कहाँ बेस्ड आउट ऑफ कहाँ पे हैं आप? ये श्रीनगर में ही है या बाहर काम करते हैं? नहीं, काम मैं बाहर ही करता हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है श्रीनगर से हूँ तो याद आती रहती है तो आता रहता हूँ। चलिए बहुत उम्दा। और क्या सुनाएंगे कि आज शायद थोमुत की कात कर कम ही पानत क्या बिल्कुल लोग इंतजार कर रहे होते हैं, और ये संडे का भी सब इंतजार कर रहे होते हैं। तो कोशिश करते हैं कुछ कम ही पानत करना, कुछ और। जी कोशिश है ये बिल्कुल कश्मीरी। चलिए जी। राह बख्शितम सरी परवरदिगारो से क्यों वातिया म्यानी मरनई। बहुत राह बख्शितम सरी परवरदिगारो से क्यों वातिया म्यानी मरनई। राह बख्शितम सरी परवरदिगारो से क्यों वातिया म्यानी मरनई। राह बख्शितम सरी परवरदिगारो से क्यों वातिया म्यानी मरनई। से क्यों वातिया म्यानी मरनई। सिपार तुहमर परम की आनो फिरनो कुनिगोम जेर जबरे। सिपार तुहमर परम की आनो फिरनो
चक्यो वातिया म्यानि मनई कशकुन खत कांसि परना अखबारो चक्यो वातिया म्यानि मनई राह बख्शितम सरि परवरदिगारो चक्यो वातिया म्यानि मनई चक्यो वातिया म्यानि मनई। साफ तौर पर हमारे नाज़रीन को डिफेंस लग रहा होगा। कुछ ऐसे हमारे नौजवान जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं मगर सीखे नहीं होते हैं, लेकिन इस कला को, इस फन को, अगर ये इस तरह का टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, इसको तराशने की जरूरत होती है। तो इन्होंने भी काफी मेहनत की, 4 साल तक लगातार आप एक एकेडमी में रहकर सीखते रहे। अच्छा, इन बिटवीन मेरे जहन में जब आपने कहा ना कि आपने बाहर से बैचलर्स किया म्यूजिक में, मेरे जहन में ये सवाल क्लिक हुआ कि यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी तो शायद इस तरह का एक सब्जेक्ट है। आई गेस उस टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था या मेरे जहन में नहीं था। तो शायद मुझे पता नहीं चल पाया। तो और मैंने सोचा कि बाहर से करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। उस टाइम पे तो नहीं था इतना, सोशल मीडिया का भी नहीं था इतना ज़्यादा। आजकल तो फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, या आपको कहीं किसी ने देख लिया, हाँ, किसी के पास नहीं जाना पड़ता। आप घर बैठे बैठे एक मोबाइल फ़ोन से अपना वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। तो शायद उस वजह से मेरे को मालूम नहीं चल पाया। तो बेचासा एज थोड़ा सा होता है कि आपको लगता है कि वहाँ पे जो है बॉलीवुड, क्योंकि आपने भी सोचा होगा कि एंड ऑफ द डे सबका ही एक होता है कि बॉलीवुड में एज अ प्लेबैक सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का वही होता है। बट जब आप इस फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लोगों को जानते हैं, बट फिर यही समझ आया वहाँ पे भी कि जब बाहर के लोग अपने म्यूजिक को इतना प्यार दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देंगे। मतलब अगर मैं राजस्थान में रहता था, तो राजस्थान में वो सबसे पहले राजस्थानी म्यूजिक ही सीखते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें हैं। पहले अगर क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड है तो सबसे पहले अपने जो उनके फोक सॉन्ग्स है उन पे इतना बेटरमेंट है, उनको वो हासिल करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। तो वो चीज इस पर बहुत मेहनत भी होती है, क्योंकि एक तो आप पहले कलाम देखें, जिस तरह से आपने अभी अबा खातून जी का कलाम पेश किया, राह बख्शतम, इसके पीछे फिर जो कंपोजिशन है, क्योंकि मैं रियलिटी शो में आपका एक एपिसोड देख रही थी, उसमें जब आप गा रहे थे तो कैलाश खेर जी भी वहां पर मौजूद थे, बड़े बड़े सिंगर्स जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने आपसे ये कहा कि जो ये कॉम्पोजिशन है, ये कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जिस कॉम्पोजिशन में आपने कहा। तो इसके पीछे भी हमारे यहाँ जो कश्मीर में गुलकार है, बड़े बड़े कंपोजर्स हैं, उनकी बड़ी मेहनत रही है। बिल्कुल। और मिशबासा तेली हिक्सू, जब आप गिटार पे चढ़ा सकते हो या पियानो पे रख सकते हो, जब आप उसमें सुर हो, आपको पता है कि मैं क्या गाऊं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैसे अगर हम करियर की बात करें, कैसे देख रहे हैं आप इस टाइम पे अपना करियर एज अ प्लेबैक सिंगर अभी, और किसके साथ मसरूफियात है कि आप स्टेज शोज करते हैं, वेडिंग्स वगैरह, इवेंट्स वगैरह, तो उसके बारे में हमें बताइए। स्टेज शोज भी करता हूँ और अभी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी की है मूवीज के लिए, बट अभी वो रिलीज नहीं हुई है। तो बस ये सारा है, और उसके अलावा अपना कुछ स्टफ करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे खुद को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तो दूसरों के लिए तो आप करते ही करते हो काम, किसी और का कंपोजिशन गा लिया या किसी और के लिए गाया, किसी और के लिए गाया, बट खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए तो करना पड़ता है। अपना स्टफ वो भी मैं कर रहा हूँ साथ में। तो बस। तो बेस्ड कहाँ है आप? बेस्ड मुंबई है या राजस्थान है? नहीं, अभी तो मुंबई। अच्छा, यू आर बेस्ड आउट। जी। मेरा एक सवाल है, लेकिन मैं वो अपनी जगह महफूज रखूंगी। सबसे पहले हम कुछ सुनेंगे। नाज़रीन नाराज ना हो जाए। पता है, मैं फोन हाथ में नहीं ले रही हूँ, बोलो क्यों, फरमाइश बहुत सारी है तो नाज़रीन को नाराज नहीं करते, नाराज नहीं करेंगे। चलिए जी। अच्छा, इसमें देख रहा था कुछ लजपारा लिखा हुआ है कि आजकल वो है, इसमें बड़ा सोशल मीडिया में आजकल बड़ा वायरल है, तो उसकी भी लाइन हो जाए इसके बाद। बिल्कुल। माई चानी रवुम मेरात दो बुकरियो यूर वलो माई चानी रवुम मेरात
दो करियो यूर्वलो शाई चानी रवम मेरा दो करियो यूर्वलो माई चानी रवम मेरा खरी बनखना तो तसी क्या इलाज करी ना मोत सी खरी बनखना तो तसी क्या इलाज करी ना मोत सी सटिना शनिदार पंजरो करियो यूर्वलो माई चानी रवम मेरा दो करियो यूर्वलो माई चानी रवम मेरा बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, इन बिटवीन मेरे जहन में यही सवाल था जो इस सॉन्ग से पहले था, वो ये कि हम सब का एक कोई ना कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसने हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हुआ होता है एक मखसूस फील्ड में। क्योंकि अगर हम सिंगिंग की ही बात करें, ऐसे कई सारे गुलकार हैं, कई सारे कलाकार हैं जिनको आप फॉलो करते होंगे, है ना, जिनकी आप इस गायकी में उनका एक रोल होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ सुन के उन्हें कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा। है कोई ऐसा जिसे आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं, बट पर्टिकुलरली लता मंगेशकर जी, उनको तो मैंने बहुत बहुत सुना है और उनसे ही मैंने सीखा है कि गाने में आपको फील कैसे करना है, गाने का जो पर्टिकुलर वर्ड है उस पे कैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड पे आपको कैसा वो पर्टिकुलर फीलिंग देना है, कैसे उसको माइक पे बोलना है। मैं ही नहीं, बहुत सारे सिंगर्स बोलते हैं और बहुत सारे सिंगर्स ने ये चीज़ सीखी है और वो एग्री करते हैं इस बात से कि लता मंगेशकर जी से सच में सीखा है कि माइक पे बोलना कैसे है, माइक पे एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि सिंगिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। आप एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स के जरिए नहीं, आप सिंगिंग के जरिए करते हैं, बट होता है कि आप ये दिल से दिल तक की बात होती है, तो वो लता जी से मैंने सीखा। उन्हीं फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हैं और उन्हीं वर्ड्स के जरिए आप एक्सप्रेस करते हैं। और जब आपने लता मंगेशकर जी का नाम लिया तो खुद ब खुद हम उस दौर में चले जाते हैं जब हम उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद नहीं थी जो हमारे पास आज है, और वहां पर बाज दफा ये भी होता है कि एक ही टेक में आपको गाना पड़ता है, तो कितना रियाज होता था इसके पीछे, कितनी मेहनत होती थी। वो तो गोल्डन एरा। एग्जैक्टली। और पता है, लकीली मैं अभी कमेंट सेक्शन देख रही थी, एक शख्स ने फरमाइश भी की थी ओल्ड हिंदी सॉन्ग जो है उसकी, वो जरूर सुनेंगे। लेकिन हम रुकते हैं यहाँ पर वक्फे के लिए और आप तब तक तैयार रखें वो अपनी जगह पे। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और 8:31 हो चुके हैं। अखबार आपकी सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। खबर सुनिएगा, जम्मू एंड कश्मीर सीजरियन रेट एट 41%, लेट मैरिजेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस अंडर स्पॉटलाइट। जी, मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और इस उर्दू रोजनामे से भी अहम खबर सुनिएगा। अनंतनाग, कुलगाम,
जम्मू और उधमपुरा में CIK के छापे और तलाशियां, कई मोबाइल फोन और टैबलेट्स के अलावा डिजिटल आलात जब्त, तहकीकात जारी। जी मेरे पास एक और मकामी अंग्रेजी रोजनामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट इन JNK सेंटर सैंक्शंस ₹8 to 7.98 करोड़। जी मौसम के हवाले से प्रोग्राम के आगाज में ही हम आप तक खबर पहुंचाते हैं और मौसम के ताल्लुक से ही इस अखबार में खबर शाया हुई है। कश्मीर में शबाना सर्दी की लहर, श्रीनगर में पारा -4.6 तक गिर गया। जी मेरे पास भी मकामी अंग्रेजी रोजनामा और मौसम के हवाले से ही आप तक सुर्खी पहुंचाना चाहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लाइकली टू ब्रिंग स्नोफॉल ऑन December 22nd, severe cold wave grips Kashmir, mercury plummets further। जी सब को इस बर्फबारी का इंतजार सभी कर रहे हैं श्रीनगर में और मैदानी इलाकों में लोग रहते और हैं। इकरा ये आगो के इंतजार करा बेशना के सामसिद की जो हाल सेहत के जो मामला हैं वो भी बेहतर होते हैं यकीनन। मेरे पास ये आखिरी रोजनामा है विद पीपल अनवान के तहत इसमें यह खबर शाया हुई है। इनएडुकेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल हॉस्पिटल्स puts ailing lot to severe hardships, forces them to undertake arduous journeys to capital cities even for ordinary ailments for Jammu and Kashmir। खैर नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम के सिलसिले का हम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उवैस भट्ट साहब है और खूबसूरत कलाम गा रहे हैं और हम सब महसूस हो रहे हैं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इतवार के रोज़ हमने एक ख़ास सेगमेंट का अहतमाम किया हुआ होता है ताकि जो कई सारे दोस्त हमें देख रहे हैं और चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले अलग अलग जगहों पर वो जाके, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और वो चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा है इस हवाले से अगर कोई जॉब सामने आती है तो हम उसमें अप्लाई करें। वही कोशिश हमारी रहती है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको दें। तो गुड मॉर्निंग रोजगार के ताल्लुक से जो सेगमेंट है वो तैयार है, पेश करेंगे सलीम एजाज कपरा साहब। नाजरीन मुकर्रम, सुबह खैर। रोजगार के हवाले से चंद इतलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपरा। आइए आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का आगाज करते हैं JKPSC की इस नोटिफिकेशन से। नाजरीन, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू JNK UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चरर की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 575। जिन मजामीन में ये असामियां पूर्ण की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है। अरबिक 2 असामियां, बॉटनी 52 असामियां, केमिस्ट्री 51 असामियां, कॉमर्स 10 असामियां, डोगरी 3 असामियां, इकोनॉमिक्स 28 असामियां, एजुकेशन 48 असामियां, इंग्लिश 49 असामियां, एनवायरमेंटल साइंस 41 असामियां, फंक्शनल इंग्लिश 4 असामियां, ज्योग्राफी 6 असामियां, जियोलॉजी 2 असामियां, हिस्ट्री 14 असामियां, कश्मीरी 3 असामियां, मैथमेटिक्स 54 असामियां, पर्शियन 4 असामियां, फिजिक्स 50 असामियां, पॉलिटिकल साइंस 49 असामियां, साइकोलॉजी 4 असामियां, पंजाबी 1 असामी, सोशोलॉजी 13 असामियां, स्टैटिस्टिक्स 1 असामी, उर्दू 36 असामियां और जोलॉजी 50 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार मुतल्लिका सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री याफ्ता हो। तनख्वाह का स्केल 52,700 1,66,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला को कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात में एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत सीनियर रेजिडेंट्स रजिस्ट्रार्स की असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 26। असामी की तफसील यूं है। जनरल मेडिसिन 5 असामियां, जनरल सर्जरी 1 असामी, रेडियो डायग्नोसिस 2 असामियां, फॉरेंसिक मेडिसिन 2 असामियां, ENT 1 असामी, फिजियोलॉजी 3 असामियां, एनेस्थेसियोलॉजी 2 असामियां, डर्मेटोलॉजी 1 असामी, चेस्ट मेडिसिन 1 असामी, ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी 1 असामी, बायोकेमिस्ट्री 2 असामियां, माइक्रोबायोलॉजी 1 असामी, फार्माकोलॉजी 1 असामी, पैथोलॉजी 1 असामी, एनाटॉमी 1 असामी और PMR 1 असामी।
उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 45 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.gmcbaramulla.com। नाजरीन, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू को टेक्निकल असिस्टेंट्स और टेक्नीशियंस की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असाम की कुल तादाद 61। असामी की तफसील यूं है। टेक्निकल असिस्टेंट्स 23 असामियां। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 28 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 35,400 1,12,400 रुपये। और टेक्नीशियंस 38 असामियां। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 28 साल मुकर्रर है। तनख्वाह का स्केल 19,900 63,200 रुपये। इस जमीन में ऑफलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त बज़रिए रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट इस पते पर इरसाल करें। सीनियर कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, कनाल रोड, जम्मू J&K, पिन 180001। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.iiim.res.in। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शीरीन बाग श्रीनगर को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत रजिस्ट्रार की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 2। जिन स्पेशलिटी में ये असामियां पुर की जाएंगी वो यूं हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी 1 असामी और कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स 1 असामी। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 50 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.gdcsrinagar.org। नाजरीन, NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को ट्रेनी ऑफिसर HR, PR और लॉ के अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 118। असामी की तफसील यूं है। ट्रेनी ऑफिसर HR 71 असामियां, ट्रेनी ऑफिसर PR 10 असामियां, ट्रेनी ऑफिसर लॉ 12 असामियां और सीनियर मेडिकल ऑफिसर MBBS 25 असामियां। ट्रेनी ऑफिसर असामियों के लिए उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 30 साल, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर MBBS असामी के लिए उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर 2024 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉगिन करें www.nhpcindia.com। और अब रोजगार से मुतल्लिक आखिरी नोटिफिकेशन। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को असिस्टेंट्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 500। उम्मीदवार की उम्र 21 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉगिन करें www.newindia.co.in। नाजरीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कपरा साहब आपका इन मालूमात के लिए। और नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल म्यूजिकल संडे और हमारे साथ हैं गायक उवैस भट्ट साहब और गिटार पे हैं ज़ीशान भट्ट साहब। उवैस साहब बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नगमा हो जाए। और बहुत सारी फरमाइशें हैं, जैसे इकरा बता रही थी कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हिंदी प्रोन हिंदी बोल 90s का 70s का मोहम्मद रफी साहब कुछ कह रहे हैं। लता जी, अब जो आपकी मर्जी हो। मैं लता जी का एक गाना सुनाता हूँ, मेरा बहुत फेवरेट गाना है जी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में, रहे न रहे
जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं हम तुमसे मिलेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। क्या बात है, बहुत बहुत वाकई में शुक्रिया। वैसे मन नहीं कर रहा है कि आपको रोकें हम और सुनते जाएं, सुनते सुनते जाएं। बहुत खूब, बहुत अच्छा, ही खूब। वापस आएंगे आप पर, और जिनके पास आपने सीखा है उनकी तारीफ में भी कुछ सुनेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल हम रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। संडे को स्पेशल बनाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ फरमा है ओवैस साहब है। ओवैस, वो जिनके पास आपने वहां बाहर सीखा, ये बताइएगा क्या मामूल रहता है, कब जाते हैं आप सीखने, किस तरह से वो सिखाते हैं? एक्चुअली यह है कि आप रियाज तो आप कभी भी कर सकते हैं, रियाज का कोई टाइम नहीं होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब मैं कॉलेज जाता था तो हम सुबह बस से जाते थे, तो बस में ना एक आवाज़ आती रहती थी, उसमें ना कुछ पता नहीं क्या खराबी थी या कुछ भी, उसमें टक 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 होता रहता था, बट वो एक टाइमिंग में होता था प्रॉपर। अगर बस स्पीड में चल रही है तो तेज़ होगा, बस स्लो चल रही है तो स्लो होगा। तो मैं उसमें क्या करता था, मैं अपनी लय की प्रैक्टिस करता रहता था गाड़ी में बैठ के, तो अपनी ताल की प्रैक्टिस होती थी या उसमें कुछ गुनगुनाया, क्योंकि वो टेम्पो मिलता रहता था ना कंटिन्यूसली। तो ये है, आप रियाज कहीं भी, चाहे कहीं भी रोड पे खड़े होकर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को म्यूजिक बना के आप रियाज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में माना जाता है कि जो सुबह का रियाज होता है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सुबह जैसे सारे उस्ताद सजेस्ट करते हैं कि सुबह उठ के रियाज करो, सुबह मॉर्निंग में सूरज उगने से पहले उठ के रियाज करो, 1-1.5 घंटा रियाज करो, उसके बाद दोपहर में करो, उसके बाद शाम में करो। तो ये है टाइमिंग। बिल्कुल। तो इस तरह से वो लोग आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम लेसन्स देते हैं कि, और उसका क्या है कि इंडियन क्लासिकल में जैसे रागाज होते हैं तो उनका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। मॉर्निंग राग अलग होती है, आफ्टरनून रागाज अलग होते हैं, इवनिंग रागाज अलग होते हैं। और उनमें जो, अगर आप इवनिंग राग को सुबह गाएंगे आप गा तो सकते हैं, लेकिन उसमें वो फील ही नहीं आता। इवनिंग में गाएंगे तो अलग फील आएगा। अभी तो आप कुछ भी गा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से एक ब्रेक तो चाहिए, बहुत जरूरी है, और ब्रेक हम इसलिए दे रहे हैं इन बिटवीन ताकि आपके गले को आराम मिले और फिर हम फिर से फ्रेशली स्टार्ट करें। बिल्कुल। हम लेते हैं नाज़रीन मोहतरम एक वक्फा, और आपकी खिदमत में फिर जल्द हाजिर होंगे। वैसे और भी बहुत कुछ सुनना है। दोस्तों, पैसा इंसान की एक बहुत बड़ी जरूरत है। बदलते वक्त में पैसे ने भी अपनी शक्ल बदल दी है। पहले जमाने में
सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तांबे और अल्मुनियम का इस्तेमाल होने लगा। फिर नए दौर में कागज के नोटों ने सिक्कों की जगह ले ली और जब दुनिया डिजिटाइजेशन और IT रेवोल्यूशन से गुजरी तो पैसा अब नई नई शक्लों में हमारी जरूरतें पूरी कर रहा है। तमाम दूसरी चीजों की तरह ही पैसा भी डिजिटल हो गया है। आइए आज के इस एपिसोड में जानते हैं डिजिटल मनी के बारे में, इसका सही इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर। अगर हम आज से 30-35 साल पीछे देखें, बैंकिंग में बेसिक बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर्स क्या लेते थे, तो बैंक कस्टमर जाता था कैश डिपॉजिट करने या कैश विड्रॉ करने या चेक डिपॉजिट करने या ट्रांसफर करने चेक किसी और खाते में, या कोई ड्राफ्ट बनाने किसी दूसरे बैंक में अगर पैसा भेजना होता था, या कहीं फीस जमा करनी होती थी उसके लिए ड्राफ्ट, या कोई अपनी सेविंग्स के लिए फिक्स डिपॉजिट बनाना था, या कोई लोन की जरूरत थी अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 30-35 इयर्स ये ट्रांजैक्शंस बेसिक ट्रेडिशनल मैनुअल से आस्ता आस्ता टुवर्ड्स डिजिटल जाने लगी। तो शुरू हुआ सबसे पहला जो डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन आया कंट्री में वो था 90s में लगभग, स्टार्टिंग लेट 80s रादर, वो था ATM। तो उसके बाद आस्ता आस्ता कुछ देर बाद ये ATM का रेवोल्यूशन एक आया, एक कार्ड एसोसिएशंस आई। तो ये था पहला स्टार्ट जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है जहां कस्टमर्स ने खुद सेल्फ सर्विस करना शुरू किया। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स आई, तो दुकान पे जाएं, शॉपिंग की, आपको ATM से जाके कैश विड्रॉ करके दुकानदार को देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो आस्ता आस्ता इसके बाद ई-कॉमर्स आया। बट पिछले 8-10 सालों में एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया कंट्री में। 17 में UPI का लॉन्च हुआ। आज के डेट में अगर देखा जाए पर दिन एवरी डे ऑलमोस्ट मोर देन 50 करोड़ ट्रांजैक्शंस UPI के थ्रू होती है। तो ये है एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल चैनल्स इन द लास्ट 30-35 इयर्स। आपको कैश डिपॉजिट भी करना है, उसके लिए आज कैश डिपॉजिट मशीन्स हैं। आपको विड्रॉ करना है, ATM है। परचेज करनी है, आप परचेज कर सकते हैं। आपको ट्रांसफर करना है बैंक में किसी को, आप ट्रांसफर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से। आपको किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, आप ट्रांसफर कर सकते हैं रियल टाइम दूसरे बैंक में। आपको फिक्स डिपॉजिट बनाना है, आप घर बैठे बना सकते हैं। आपको लोन अप्लाई करना है, आप घर बैठे लोन अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, लोन आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो ये सारी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज आज डिजिटली हो सकती है। अगर अब मर्चेंट साइड देखें, शॉपकीपर साइड देखें, तो डिजिटल ने उनके लिए भी एक बहुत बड़े बेनिफिट्स है उनके साइड पे। पहले कैश में ट्रांजैक्शंस होती थी, तो कैश असली है, नकली कैश है, कैश को कैरी करना, इस कैश को रखना अपने पास ओवरनाइट, अगले दिन बैंक में डिपॉजिट करना, वो रिस्क। आज के टाइम पे कोई रिस्क नहीं। इवन छोटे छोटे फ्रूट वेंडर्स है, सब्जी वाले हैं जो जिनके पास डिजिटल मोड्स नहीं हुआ करते थे, तो उनके पास 99% 100% सारा कैश में ही डीलिंग होती थी। तो आज जब बैंकिंग सिस्टम उनके पास भी आया, वो QR पे ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके लिए भी एक सेविंग का एक ऑप्शन अवेलेबल हुआ। अदरवाइज कैश इकोनॉमी चलती थी, कैश में ही उन्हें बेचा, कैश में खरीदा, सारा खर्च कर लिया, सेविंग की तरफ कोई ध्यान कभी गया नहीं। तो मर्चेंट्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट UPI QR ने लाया। डिजिटल बैंकिंग एक सिक्योर बैंकिंग है और ये कहना चाहूंगा कि डिजिटल बैंकिंग के लिए बैंक्स ने काफी ज्यादा इकदाम उठाए हैं, लेकिन हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करके डिजिटल चैनल्स को सिक्योर करें। जबकि हम वक्तन फवक्तन कहते आए हैं कि मेहरबानी करके जी आप अपना जो डेबिट कार्ड है या जो आपका क्रेडिट कार्ड है, जिसको हम डिजिटल करेंसी कहते हैं या जिसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं, उस पर छपा हुआ डेबिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर बराए करम किसी के साथ शेयर न करें। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, चाहे आप ये डेबिट कार्ड के जरिए करें या क्रेडिट कार्ड के जरिए करें, एंश्योर करें कि आप पब्लिक इंटरनेट पर इसको यूज न करें। तीसरा पॉइंट कि अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को जब आप ट्रांजैक्शंस के लिए कहीं पर दे रहे हैं तो अपनी नजरों से इसको दूर न होने दें। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज है
कि अपनी ट्रांजैक्शन अलर्ट्स पर नजर रखें। बाकी अगर हम देखेंगे मोबाइल बैंकिंग की, या हम देखेंगे यूपीआई की, या हम देखेंगे बाकी डिजिटल चैनल्स जो हमारे पास है, उसमें भी बिल्कुल ये बेसिक हाइजीन की बातें हैं जो आपको खास ख्याल रखनी है कि मेहरबानी करके अपना मोबाइल किसी के हाथ में न दें। अपना मोबाइल अगर आपकी वहां पर पड़ा हुआ है या किसी के हाथ में आपने दे भी दिया, तो अपने मोबाइल का जो आपकी मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन है, यूपीआई की एप्लीकेशन है, उसका पिन किसी के साथ शेयर ना करें, उसका ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। मेहरबानी करके आप सबसे पहले अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखें। जो भी कॉल आपके पास आती है, आप ये मान के चले कि कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आपसे कभी भी आपका अकाउंट नंबर, आपका पिन, आपका ओटीपी नहीं मांगेगी। उसके बाद आगे चलते हैं तो अगर हम देखेंगे कि क्यूआर कोड्स का हम यूज कर रहे हैं यूपीआई में, यूजुअली हम जाते हैं दुकानदार के पास, हम क्यूआर कोड को फोटो उठा के पेमेंट कर लेते हैं। वहां पर आप मेहरबानी करके ख्याल रखें, बहुत जरूरी है आपके लिए कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब आप क्यूआर स्कैन कर रहे हैं, तो उसको एक बार देख ले कि जो वहां पर उसका अकाउंट का नाम आता है, अकाउंट नंबर आता है, आप बिल्कुल उसी पे पेमेंट कर रहे हैं कि ये क्यूआर कोड चेंज हो गया है। दुकानदारों पर ये एक फर्ज आयद होता है कि जब वो पेमेंट लेते हैं अपने कस्टमर से, वो भी एक बार वैलिडेट करें कि जो पेमेंट उन्होंने कस्टमर ने की है वो उनके खाते में जमा हुई है कि नहीं। डिजिटल बैंकिंग में और एक चैनल डिजिटल लोन के नाम से भी जानी जाती है, जहां पर एक कस्टमर जो बैंक का जाना हुआ कस्टमर होता है, वो जाता है अपना लोन रेज करता है और वो उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। उस पर भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करके आप वही डिजिटल लोन एप्लीकेशन यूज करें जो आपके बैंक ने आपको दी है, और ये लोकली अवेलेबल जो डिजिटल लोन की फ्रॉडस्टर्स ऐप स्टोर में या गूगल स्टोर में जो एप्लीकेशंस रखते हैं उस पर इंतजार न करें, बिकॉज फ्रॉडस्टर्स इन एप्लीकेशंस का यूज करके आपको अपने झांसे में फंसा लेते हैं। अपने घरों की हिफाजत के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं एक ताला, एक चाबी। उस चाबी से जो हम लॉक करते हैं वो चाबी हम बिल्कुल अपने पास महफूज रखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने डिजिटल खातों की जो ये चाबी है इसको बिल्कुल महफूज रखें, एक साइबर हाइजीन मेंटेन करें, जिसकी वजह से हम बिल्कुल प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। आज हमने बात की डिजिटल मनी के बारे में। अगली कड़ी में एक और विषय पे बात करेंगे। जब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और साइबर हाइजीन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स का हमें बेहद ख्याल रखना होगा, और ख़ास तौर पे यूसी जनरेशन ना ये फ़ोन आप थोड़ा सा लेट पाना वो इसमें फंस जाते हैं। तो इस बात का जो है बहुत ज़रूरी है कि ख्याल रखें किस तरीके से जो है यूज़ करना होगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, रुकना होगा एक और वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार हम बातचीत बिल्कुल भी नहीं करेंगे और कोई वक्फा नहीं होगा, सीधे जो है उवैस भट्ट से हम बहुत सारे नगमे सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। और डिस्काउंट्स भी साथ है। 15 दिसंबर तक खरीदें हॉलमार्क गोल्ड के यूनिक डिजाइन्स और अमेजिंग कलेक्शन, क्योंकि UR ज्वेलर्स लाए हैं ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन द एंटायर कलेक्शन। शादी का सोना हो या अपनों का तोहफा, सब यहाँ है एक ही छत के नीचे। UR ज्वेलर्स, कर्दी कदल, सराफ कदल, श्रीनगर, द प्राइड ऑफ शहर खास। कॉल 9419404866। गुड मॉर्निंग JNK का संडे स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं आप, हमारे साथ उवैस भट्ट, और हम सीधे उवैस भट्ट की ओर ही चलेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं, बात भी नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से सवाल भी नहीं कोई पूछेंगे। फिलहाल उवैस क्या सुनाएंगे? सर की जो फरमाइश थी कोशिश करते हैं। कौन सी? मैं लज्जपाला सर ने फरमाइश की थी। मैं लज्जपाला तो लड़ लगिया मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लज्जपाला ते लड़ी लगिया, मैं लज्जपाला ते लड़ी लगिया मेरे तो
गम परे रहने दे, मैं लजपाला ते लड़ लगियां, मैं लजपाला ते लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहने दे, मैं लजपाला ते लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहने दे, मेरी आसान उम्मीदां दे, मेरी आसान उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला ते लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया उवैस, आपका बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से एक सवाल हो जाए, जो आप सवाल की गुंजाइश नहीं है लेकिन ये जरूरी है, जो आप आजकल देख रहे हैं कई गुलकार, हम यूं कहें कि घर घर में सिंगर है, ऐसे में आप खुद को कहाँ देखते हैं और किस तरह से आप ये कहेंगे कि आप मुनफरिद है, क्योंकि वो तो एक सिंगर की क्वालिटी होती है ना। नहीं, हर कोई सिंगर अच्छा काम कर रहा है और हर कोई अच्छा ही गाता है, बट ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, या अभी मैंने कहीं पे तो सुना था, किसी का इंटरव्यू सुना था कि लकी वो इंसान होता है जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ उसकी तैयारी से जब मैच हो जाती है ना, जब मीट हो जाती है दोनों, तो वो लकी बन जाता है। तो वही बात है कि आपको हमेशा तैयार रहना है, तो अपॉर्चुनिटी कभी भी आ सकती है, बट आप तैयार हैं? बिल्कुल, तो अगर तैयार है तो आप उसको दोनों हाथों से पकड़ सकते हैं। अच्छा, हम तैयार हैं, नाजरीन भी तैयार हैं एक और नगमे के लिए। इजाजत ले पहले। अच्छा, इजाजत लेंगे, चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे, इसी तरह से प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिएगा, और हर दिन देखते रहिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। जी, प्रोग्राम आप ही के हवाले, कंक्लूजन विदा करते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से भी। तो अरिजीत की बहुत सारी फरमाइश आ रही थी, तो विदाई कर देते। बिल्कुल। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार, तुम सभी साफ सही हूँ मट मैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया में, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैनू विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार, झूठ भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो, मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रह